पूर्ण वर्ग बनाकर इस समीकरण को हल करें। 4x का वर्ग जमा 40x घटा 300 बराबर 0। मैं इसे दोबारा लिखता हूं तो 4x वर्ग जमा 40x घटा 300 बराबर है 0 के। तो सबसे पहले तो मुझे ये 4 यहां x वर्ग पद के गुणांक के रूप में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहां 1। तो चलिए विभाजित करें इस समीकरण के दोनों पक्षों को 4 से। तो इसको भाग देंगे 4 से, इसे भी 4 से भाग देंगे, इसे भी विभाजित करेंगे 4 से और 0 को भी भाग देंगे 4 से। इस प्रकार दोनों पक्षों को डिवाइड किया हमने 4 से। तो ये हुआ x वर्ग जमा 10x। एक बात हमेशा याद रखिए, आप जो भी समीकरण के बाएं पक्ष में करेंगे वही आपको दाएं पक्ष में भी करना होगा। ऐसा करने से समीकरण की समता या तुल्यता बनी रहती है। तो 40 बटा 4 10x, 300 बटा 4 क्या होगा? ये होगा 75। चलिए इसे जांच लेते हैं। 300 4 3 में नहीं जाएगा, 4 जाएगा 30 में 7 बार, 7 गुणा 4 होगा 28। घटाएंगे मिलेगा शेष 2, नीचे लाएंगे 0 को, 4 जाएगा 25 में 5 बार, 5 गुणा 4 होगा 20। घटाया शेष बचा 0, तो ये जाता है 75 बार। तो घटा 75 बराबर 0। अब आप इसे ध्यान से देखें, जिस प्रकार ये लिखा गया है आप चाहेंगे इसके गुणनखंड बनाना, लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, या कहें कि ये पूर्ण वर्ग त्रिपद नहीं है। देखिए अगर हम इस पद को लें यानी 10 को, तो 10 का आधा हुआ 5 और 5 का वर्ग 75 नहीं होता, तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब हमें बाएं पक्ष में जो कुछ भी है इसे बदलेंगे पूर्ण वर्ग में और इस 75 को हम प्राप्त करेंगे एक दूसरे ही तरीके से। कुछ लोग इस 75 को बाएं पक्ष में ही रहने देते हैं, लेकिन हम इसे लिखेंगे दाएं पक्ष में और इसके लिए हम योग करेंगे 75 का यहां दोनों पक्षों में। इससे ये वाला 75 यहां से हट जाएगा, यहां बाएं पक्ष से ये हट जाएगा। तो हमें मिलेगा x वर्ग जमा 10x और ऋणात्मक 75 जमा 75, ये दोनों कट जाएंगे और यहां कुछ जगह छोड़ देते हैं क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहां कुछ जोड़ना होगा। ये होगा बराबर 75। यहां हमने इस समीकरण के दोनों पक्षों में 75 जोड़ा है। अब अगला स्टेप ये वास्तव में पूर्ण वर्ग बनाने की एक अहम कड़ी है। मैं चाहता हूं कुछ जोड़ना इस समीकरण के दोनों पक्षों में। समीकरण के किसी एक पक्ष में जोड़ें ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए दोनों पक्षों में कुछ जोड़ेंगे कि बायां पक्ष एक पूर्ण वर्ग बन जाए। और ऐसा हम कैसे करेंगे ये तो आप जानते ही हैं। उसके लिए हम बनाएंगे इसे पूर्ण वर्ग त्रिपद यानी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइमोनियल। और ये जो बाएं पक्ष में है ये अंतिम पद नहीं है, बाएं पक्ष का व्यंजक एक पूर्ण वर्ग होगा अगर हमारे पास ऐसा अचर यानी कांस्टेंट हो जो कि इस गुणांक के आधे का वर्ग हो, इस पहली घात वाले पद का। तो ये गुणांक है 10, इसका आधा होगा 5, तो हम जोड़ेंगे 25 बाएं पक्ष में और समता यानी इक्वलिटी बरकरार रहे इसके लिए 25 दाएं पक्ष में भी जोड़ेंगे। जैसे बाएं पक्ष में करें वैसा ही दाएं पक्ष में करें। अब देखिए ये बन गया पूर्ण वर्ग। अब वो दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योगफल हो 10 और गुणनफल हो 25? ये हैं 5 और 5। तो जब हम गुणनखंडन करते हैं बाएं पक्ष का सरल रूप होगा x जमा 5 वर्ग, x जमा 5 गुणा x जमा 5। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप ये गुणनखंडन वाले वीडियो में देख सकते हैं, या आप इसे पिछले वीडियो में देख लें जिसमें हमने पूर्ण वर्ग त्रिपद बनाया था। मैं चाहूंगा आप इसका वर्ग लें और देखें क्या आपको यही मिलता है। और ये होगा बराबर 75 जमा 25 के यानी 100 के। और ये किसी संख्या का वर्ग है 100, तो वो वस्तु या संख्या जिसका वर्ग लें तो वो 100 है। इसका मतलब वो संख्या 100 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट है। और हम जानते हैं 100 के दो वर्गमूल होंगे, धनात्मक 10 और ऋणात्मक 10। तो हम कह सकते हैं x जमा 5 है वो वस्तु जिसका हमने वर्ग किया, वो बराबर है 100 के वर्गमूल के, यानी जमा या घटा वर्गमूल 100 के प्लस और माइनस या जमा या घटा 10 के। या हम कहेंगे x जमा 5 बराबर है 10 या x जमा 5 बराबर है ऋणात्मक 10 के। और अब मैं घटाऊंगा इस समीकरण के दोनों पक्षों से 5 और हमें मिलेगा, यहां मैं लिखता हूं, घटाएंगे 5 दोनों पक्षों से, हमें प्राप्त होगा x बराबर 5 और यहां दोनों पक्षों से 5 एक बार फिर घटा सकते हैं। 5 दोनों पक्षों से फिर से मैं घटाऊंगा 5 दोनों स्थितियों में और इस तरह हमें मिलेगा x बराबर ऋणात्मक 15।
तो ये दो हल हैं, दो हल जो मुझे मिले इस समीकरण को हल करने पर हम इसे जांचेंगे कि क्या ये वास्तव में सही है। और इसे मैं करूंगा ब्लू कलर में। तो पहले वेरीफाई या चेक करेंगे इस 5 से। इनमें से एक को मैं जांचूंगा, दूसरे को आप जांचिएगा कि क्या हमारा हल सही है। तो 4 गुणा एक्स वर्ग, तो 4 गुणा 25 जमा 40 गुणा 5 जमा 40 गुणा 5 घटा 300, ये होना चाहिए बराबर 0 के। 4 गुणा 25 हुआ 100, 40 गुणा 5 200, घटाएंगे 300, 100 जमा 200 घटा 300 जो निश्चित ही 0 के बराबर है। तो x बराबर 5 ठीक है। और आप देखेंगे कि x बराबर ऋणात्मक 15 भी सही होगा जब आप इस समीकरण में इसे प्रतिस्थापित करेंगे।